जहां रात होते ही लोग अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे कसकर बंद कर लेते हैं, मानो किसी अनकही दहशत से कांप रहे हों। ऐसा ही एक गांव है, भालवाड़ा। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता है। कच्चे घरों की पंक्तियां, टूटी फूटी गलियां और मिट्टी में घुली हुई पुरानी यादों की महक। पर जैसे ही शाम की आखिरी किरण पहाड़ी के पीछे छिपती है, पूरा गांव एक ही काम करता है। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, सांसें धीमी और दहशत गहरी। क्योंकि भालवाड़ा में रात होती नहीं, रात उतरती है। और यहां यह माना जाता है कि रात इंसानों के लिए नहीं बनी। गांव वाले इस बारे में खुलकर बात नहीं करते, लेकिन सबको एक सच्चाई पता है। भालवाड़ा में रात के बाद कोई भी आवाज नहीं करता, क्योंकि जो आवाज करता है वह अगली सुबह दिखाई नहीं देता। और मेरे साथ जो हुआ, शायद तुम उस पर यकीन भी ना कर सको। मैं बलवाड़ा गांव में सिर्फ रिसर्च के लिए आया था। गांव के पुराने टोटकों पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। पर वलबड़ा गांव में लोग टोटका नहीं बल्कि बचाव करते हैं। पहली शाम मैं खिड़की पर खड़ा था। ठंडी हवा में मिट्टी की गंध घुली हुई थी और पूरे गांव में एक ही चीज हो रही थी। हर आदमी, हर औरत अपने घर के दरवाजे पर काली सिंदूर की एक सीधी लाइन खींच रहे थे। मैंने सोचा शायद कोई त्योहार होगा, पर सबके चेहरों पर डर था, सिर्फ डर। मैंने घड़ी देखी, 7:55 हो रही थी और अचानक जैसे किसी ने गांव के दिल पर स्टॉप बटन दबा दिया हो। बच्चे अंदर, दरवाजे बंद, एक ही आवाज, खिड़कियों के ताले बंद होने की। मैं बाहर ही खड़ा था कि एक बूढ़ी औरत मेरे घर की तरफ भागी। उसकी सांसें तेज, आंखें फटी हुई। वो चिल्लाई, अंदर जाओ, रात की रानी को अपना चेहरा मत दिखाना। मैं हक्का बक्का, रात की रानी? उसने मेरे हाथ पकड़े। उसके हाथ ठंडे, बिल्कुल ठंडे पड़े थे। वो घबराते हुए बोली, बेटा, लाइन पूरी नहीं है तुम्हारे घर की। ये आधा दरवाजा खुला छोड़ने जैसा है। वो आएगी तो सबसे पहले तुझे ही ले जाएगी। उसने कांपते हाथों से मेरे दरवाजे पर काली लाइन पूरी की। फिर बोली, 8 बजते ही मत बोलना, मत चलना। और हाँ, अगर कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे तो जवाब मत देना। उसके जाते ही घंटी बजी और 8 बज गए और पूरा गांव मानो जैसे मर चुका था। पूरा गांव काले कंबल में लिपट गया। बाहर इतनी चुप्पी थी कि अपनी धड़कन भी तेज सुनाई दे रही थी। और तभी खट खट खट, मेरे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाजें, धीमी, खिसकती हुई, जैसे कोई नंगे पैर मिट्टी पर चल रहा हो। उसके बाद एक आवाज आई, फुसफुसाहट। मोहित, दरवाजा खोल दो, ठंड लग रही है। मेरे हाथ सुन्न मैंने हिम्मत करके खिड़की की जाली में से बाहर देखा, सिर्फ 1 सेकंड को। और वो 1 सेकंड भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। दरवाजे के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी, बाल जमीन तक, सर झुका हुआ, कपड़े ऐसे जैसे किसी ने फाड़ दिए हों। उसके पैर उल्टे थे और सबसे खतरनाक, उसके पैरों की उंगलियों से सिंदूर को हल्का हल्का रगड़ते हुए वो मेरी काली लाइन मिटा रही थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी, लाइन हटती जाएगी और मैं अंदर आ जाऊंगी। मेरी सांस हटा